Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. So CBSE has finally released the syllabus for skill education session 2024 to 25, and here in this video we will learn how to download the syllabus for any skill education subject. Okay? सो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में URL मेंशन करना है cbse.gov.in, जिसके बाद आपके सामने CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड चूज़ करेंगे ऑप्शन एकेडमिक वेबसाइट। इस तरह से एकेडमिक वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेन सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली करिकुलम कॉलम में मिल जाता है, बट अगर आप किसी स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट मींस जो भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्किल एजुकेशन कॉलम पर जाना है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन स्किल एजुकेशन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन करिकुलम कॉलम। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल हैं, आपको करिकुलम पर क्लिक करना है टू डाउनलोड द सिलेबस एंड आपकी जो भी क्लास है जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो हमें 11th एंड 12th के लिए सिलेबस देखना है तो हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अवेलेबल हैं फॉर द सेशन 2024 टू 25 वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड आप उनका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सो हियर वी आर डाउनलोडिंग द सिलेबस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802। So here is the syllabus for information technology code 802। क्लास 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस एक ही PDF में गिवन है। सो सबसे पहले हम क्लास 11th का डिस्कस करते हैं जो पेज 3 पर गिवन है। सो यहाँ पर 60 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है एंड टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक बात आप क्लियर अच्छे से समझ लें, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हर स्किल सब्जेक्ट में कॉमन होता है। आपके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें स्किल सब्जेक्ट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मींस पार्ट ए का सिलेबस सबके लिए सेम रहेगा। 5 यूनिट्स होंगी। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 ICT स्किल्स, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। सो ये पार्ट सभी के लिए कॉमन है। क्लास 11th में जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के लिए ये पार्ट सिमिलर रहेगा। इसी तरह से क्लास 12th में जो सिलेबस है स्किल एजुकेशन के पार्ट ए के लिए मींस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए वो भी सेम रहेगा। ओके, सो यहाँ पर ये 5 चैप्टर्स हैं पार्ट ए में। देन प्रोसीडिंग टू पार्ट बी, यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के चैप्टर्स मिलते हैं। सो यूनिट 1 इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनिट 2 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, यूनिट 3 ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, यूनिट 4 RDBMS एंड यूनिट 5 फंडामेंटल्स ऑफ जावा। सो अगर यहाँ पर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तो वो हैं फंडामेंटल्स ऑफ जावा एंड RDBMS, बिकॉज ये दोनों ही चैप्टर्स क्लास 12th में भी आपको मिलेंगे एंड वहाँ पर आपको जो भी आप यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं पढ़ रहे हैं वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर भी पढ़नी होंगी, वो आपका बेस होगा। सो ये दोनों ही चैप्टर्स क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जितने आपके चैप्टर्स गिवन हैं इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज भी इन दोनों चैप्टर्स का ही रहता है फॉर क्लास 11th एज वेल एंड क्लास 12th एज वेल। ओके, बात करें मार्किंग स्कीम की तो पार्ट ए में सिर्फ 10 मार्क्स का आपको थ्योरी पोर्शन मिलता है एंड पार्ट बी में 50 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन मिलता है। दैट मीन्स टोटल 60 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन मिलता है एंड ये 10 मार्क्स फिक्स हैं कि आपको 10 मार्क्स की ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मिलेगी एंड रिमेनिंग 50 मार्क्स में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के चैप्टर मिलते हैं। ओके, देन प्रोसीडिंग टू पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, देन जावा प्रोग्राम, देन MySQL कमांड्स। सो इन टोटल प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर 30 मार्क्स का है एंड देन आप कहेंगे कि प्रैक्टिकल तो 40 मार्क्स का था, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क भी प्रैक्टिकल का ही पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करते हैं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रैक्टिकल वर्क 30 मार्क्स का है, मीन्स जो भी वर्क आप अपनी लैब में करते हैं सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क मीन्स जो भी आपको फाइल्स बनानी है, वाइवा है, वो सभी चीज़ें प्रोजेक्ट वर्क में आती हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क में आपको
5 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनानी है एंड 5 मार्क्स का वाइवा होगा। ओके, सो इन टोटल 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। सो कंबाइनिंग प्रैक्टिकल वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो 60 + 40 = 100, सो 100 मार्क्स का आपका आईटी का एग्जाम हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 फॉर क्लास 12th। सो आपका बोर्ड एग्जाम होता है एंड क्लास 12th में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है एंड आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 5 यूनिट्स गिवन होंगी एंड इन टोटल पार्ट ए सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। देन रिमेनिंग 50 मार्क्स ये पार्ट बी से होंगे जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 4 चैप्टर्स गिवन होंगे। यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट्स RDBMS टूल्स, then unit 2 operating web based applications, then unit 3 java, then unit 4 work integrated learning IT DMA। so in total ये 4 यूनिट्स हैं एंड यहाँ से आपको 50 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन मिलता है एंड यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है जावा एंड देन डेटाबेस कंसेप्ट्स। ये दोनों थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज भी इन दोनों चैप्टर्स का ही रहता है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको सजेस्टेड है ऑल इन वन बुक जिसमें आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स एक जगह पर मिल जाएंगे। सो अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए ये बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देन प्रोसीडिंग टू पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क, यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल वर्क में 2 चीज़ें देनी होती हैं, जावा प्रोग्राम एंड सीक्वल क्वेरीज। तो दोनों ही 10 मार्क्स के हैं एंड जब हम प्रैक्टिकल फाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 15 जावा प्रोग्राम्स होने चाहिए एंड देन मिनिमम 15 क्वेरीज माई सीक्वल में होनी चाहिए। ओके, सो ये प्रैक्टिकल फाइल का है एंड प्रैक्टिकल फाइल 10 मार्क्स की है। देन वाइवा ये 5 मार्क्स का होता है एंड देन प्रोजेक्ट वर्क ये भी 5 मार्क्स का होता है। सो इन टोटल जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स की थ्योरी हो गई। ओके, सो अगर आपको ये सभी सिलेबस अच्छे से प्रॉपर वे में थ्योरी के लिए कवर करना है या फिर वाइवा के लिए भी इवन कवर करना है तो आपके लिए ऑल इन वन बुक बेस्ट है एंड उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू परचेज इट देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। So we have already discussed about the videos for information technology class 11 and class 12। So मैंने आपको बताया था कि पहले से वीडियोस अवेलेबल हैं लाइक वन शॉट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस, ये सभी अवेलेबल हैं ऑलरेडी चैनल पर एंड आप इन सभी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें आपको वही सिलेबस मिलेगा जो कि इस ईयर है क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो कि प्रीवियस ईयर में था। सो आप उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं जब तक न्यू वीडियोस आती हैं एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं, RDBMS सीरीज़ एंड जावा सीरीज़। सो इन दोनों में ही हम बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो एंड ये क्लास वाइज स्पेसिफिक नहीं होगी, इसको कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल डे 1 से देखेगा तो उसको जावा एंड RDBMS अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, So that was all for today. Videos for class 11 and 12 information technology code 802 will be coming soon and if you want to purchase class 12 information technology code 802 all in one book that contains notes, previous year questions and sample papers then the link is given in the description.